हम कैप्टन स्नो के केस का ज़िक्र कर रहे थे। कैप्टन स्नो जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अपने पूर्व जन्मों को देख लेने के बावजूद भी उन पर यकीन नहीं कर रहे थे। कैप्टन स्नो एक पुलिस ऑफिसर की तरह ही सबूत की तलाश में थे और वो सबूत उन्हें मिला भी तब जब वो न्यू ऑरलियंस घूमने के लिए गए और जब उन्होंने उस चित्र को देखा जो कि पूर्व जन्म में बैकविथ के नाम से उन्होंने ही बनाया था, तब उनको अचानक से जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्होंने चित्र देखा था उसकी याद ताज़ा हो गई और उन्हें अपना एक सबूत मिला। जिस पुनर्जन्म पर वो डाउट कर रहे थे उसका एक सबूत मिला। कैप्टन स्नो ने यहाँ तक कहा कि अगर ये एक पुलिस केस होता तो जितने सबूत उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे ना इस बात के कि वो ही बैकविथ थे, इतने सबूत तो अदालत में भी मान्य हो जाते। यानी अदालत भी उन सबूतों से इनकार नहीं कर पाती, इतने तार्किक सबूत उन्होंने एकत्र कर लिए थे इस चीज़ के। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान एक स्थान पर उन्होंने जैक नाम का इस्तेमाल भी किया था, तो वो समझ नहीं पा रहे थे। बाद में उन्हें पता चला कि बैकविथ ने ही कुछ अपने पोर्ट्रेट में जैक नाम का इस्तेमाल किया है। यानी उन्होंने जब वो शुरुआत में होंगे चित्रकारी के तो शायद उन्होंने जैक नाम से चित्र बनाने की शुरुआत की होगी, ऐसा कुछ रहा होगा। तो उस चीज़ का कनेक्शन भी उनके पूर्व जन्मों से जाकर जुड़ा। अब यहाँ पर एक ख़ास बात ये थी कि कैप्टन स्नो को अपने और बैकविथ के बीच जो शारीरिक समानताएं थी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब सितंबर 2000 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ रिग्रेशन रिसर्च एंड थेरेपीज इसकी एक बैठक हुई जहां पर डॉक्टर वाल्टर जो कि बॉर्न अगेन के राइटर हैं उनकी मुलाकात कैप्टन स्नो से हुई। जब उन्हें कैप्टन स्नो के केस का पता चला तो डॉक्टर वाल्टर ने उनके सामने एक पेशकश रखी। उन्होंने कहा कि वो बैकविथ की तस्वीर और कैप्टन स्नो की तस्वीर, इनमें क्या शारीरिक समानताएं हैं इसकी तुलना करना चाहते हैं। तो इसके लिए जैसे बैकविथ के समय में वो पोर्ट्रेट के रूप में उनकी फ़ोटोज़ रही होंगी, एक चित्रकार के रूप में चित्रकारी की गई होगी, तो जिस पोज़ में बैकविथ थे उसी पोज़ में कैप्टन स्नो की फ़ोटोज़ ली गई और उनमें शारीरिक समानताएं ढूंढी गई। डॉक्टर वाल्टर कहते हैं कि जो मेरा अनुभव था उसके हिसाब से मैं ये बात जानता था कि जब इस तरीके से फ़ोटोज़ की तुलना करनी होती है तो हम एक ही पोज़ में दो तस्वीरें लेते हैं और उनको अगल बगल रख कर फिर अच्छी तरीके से उनका तुलना की जाती है। आपको स्क्रीन पर बैकविथ और कैप्टन स्नो की फ़ोटोज़ दिखाई दे रही होंगी। हालांकि इन तस्वीरों में जो कैप्टन स्नो हैं वो जो बैकविथ का पोर्ट्रेट बना हुआ है उसकी तुलना में बड़े और भारी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बैकविथ की और कैप्टन स्नो की इन दोनों की जो चेहरे की विशेषताएं हैं वो काफ़ी इक्वल हैं। यहाँ तक कि उनके चेहरे के बाल भी मेल खाते हैं। देखिए कितनी बारीकी से, ऊपरी तौर पर आप देखेंगे ना तो ऊपरी तौर पर आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, आपको दो अलग अलग चेहरे ही नज़र आएंगे। लेकिन जब इस तरीके से केस की जांच की जाती है तो वहाँ बहुत बारीकी से एक एक चीज़ पर नज़र रखकर क्या समानताएं हैं उनकी तुलना की जाती है। अब जिस तरह की शख्सियत कैप्टन स्नो थे तो उनके लिए, क्योंकि उनका तो एक बहुत भारी बिलीव था ना कि नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है और मैं बैकविथ का पुनर्जन्म नहीं हूँ। यहाँ तक कि जो मैंने अपने आप को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी देखा वो भी मेरी कल्पना थी, वो भी झूठ था, उसे भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उनके लिए तो एक सदमे की तरह आप समझ लीजिए, क्योंकि हैरानी वाली बात थी ना, वो खुद अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे, खुद अपनी ही मान्यताओं को वो गलत साबित हो रही थी। तो वो उनके लिए बहुत एक सदमे जैसा था। तो अब तक की जो उनकी सोच थी उसका एक बार पुनर्मूल्यांकन करने का वक्त आ गया था। उनके जो बिलीफ सिस्टम थे उनके टूटने का वक्त आ गया था। अब हम सब लोग चीज़ों को देखने का अपना अपना नज़रिया डेवलप करते हैं अपने पूरे जीवन के दौरान। क्यों? हमारे बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारी जानकारी होती है, कुछ हमारे दोस्तों ने बताया, कुछ हमने पढ़ा, देखा, सुना, जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस है वैसा वैसा जीवन के प्रति, चीज़ों के प्रति एक नज़रिया हमारा डेवलप होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर स्नो का जो नज़रिया डेवलप हुआ था जीवन के प्रति, एक उनका संस्कार था, वो पूरी तरह से डगमगा रहा था, टूट रहा था। ये स्थिति बड़ी मुश्किल होती है किसी भी इंसान के लिए। अब हम उस बातचीत पर वापस लौटते हैं जो कैप्टन स्नो और उस सेल्समैन जो उनका ही बैकविथ का ही बनाया हुआ चित्र उन्हीं को बेचने की कोशिश कर रहा था। तो उनके बीच में जो बातचीत हुई, जब उस सेल्समैन ने
कैप्टन स्नो को साफ साफ कहा कि बैकविथ के जो पोर्ट्रेट हैं उनकी प्रदर्शनी पहले कभी नहीं लगी है और ये पहली बार, कितने सालों में पहली बार, उनकी मृत्यु के बाद पहली बार उनके चित्रों की प्रदर्शनी लग रही है। जब उसने ये कहा तो कैप्टन स्नो कहते हैं कि मैं ना जैसे एकदम फक सा खड़ा हुआ था वहाँ पर, मुझे हर चीज़ अवास्तविक लग रही थी। देखिए, जब अपनी ही प्रेजेंस, हमारी ही कितनी टेम्परेरी है हर चीज़, क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, सिर्फ सोल और सोल की क्वालिटीज़ ट्रांसफ़र हो रही हैं, हर चीज़ टेम्परेरी है। इस चीज़ का बहुत एक बिल्कुल अंदर से, तहे दिल से महसूस होना होता है ना, वो हुआ कैप्टन स्नो को उस वक्त जब उस सेल्समैन ने ये बात उनसे कही कि नहीं, ये चित्र तो पहले कभी प्रदर्शनी में रखा ही नहीं गया, किसी ने देखा ही नहीं है, पहली बार देख रहे हैं आप। उस वक्त कैप्टन स्नो कहते हैं, मेरा मुंह ऐसे खुला का खुला रह गया, मुझे हर चीज़ इतनी ज़्यादा अवास्तविक लग रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा दिमाग अलग है, मेरा शरीर अलग है, मैं कोई और हूँ, ये शरीर कोई और है। एक झटके में ऐसी फीलिंग आ रही थी उनको। इतनी सारी जांच जब सही साबित हुई तो इसके बाद कैप्टन स्नो अपनी ही कब्र पर जाकर भी बैठे, यानी बैकविथ की कब्र पर। ये जो बैकविथ की कब्र पर जाने की घटना थी ना, इसके लिए कैप्टन स्नो कहते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी, कोई, मैं पुलिस की नौकरी के दौरान मैं कोई बहुत ख़तरनाक परिस्थिति का जब सामना करता था, बड़े ख़तरनाक मुलजिमों को पकड़ने के लिए कुछ करता था, उनसे मेरा आमना सामना होता था, जो तो जिस तरह की एक घबराहट होती थी और मेरे उस तरीके की एक घबराहट थी। वो कहते हैं कि जब मैं बैकविथ की कब्र पर गया तो मेरा बायां घुटना कांप रहा था। कैप्टन स्नो कहते हैं कि जब वो अपनी पुलिस ऑफिसर थे तो एक बार उन्हें गोली भी मारी गई थी अपराधियों के द्वारा और कुछ लोगों ने उन्हें छुरा मारने की भी कोशिश की थी। इतनी सारी मुश्किल परिस्थितियाँ बिल्कुल जान पे उनकी आ गई थी, तब भी वो इतना परेशान नहीं हुए थे जितना परेशान वो अब थे बैकविथ की कब्र पर आने के बाद। अब जो इस समय श्रोतागण इस कैप्टन स्नो के केस को सुन रहे हैं, उन पर इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, जिस भारतीय समाज में हम रहते हैं, वहाँ पर बहुत ईज़िली हम लोग पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। लेकिन जहाँ इसके विपरीत स्थितियाँ होती हैं, जहाँ पुनर्जन्म बिल्कुल मान्य नहीं है, बिल्कुल चर्चा ही नहीं है, बिल्कुल खारिज कर दिया जाता है, उस स्टेज पर जब किसी व्यक्ति को इस चीज़ की जानकारी इस तरीके से हो तो ये उसके लिए बहुत एक सदमा समझ लीजिए, इसे एक आघात, कुछ भी समझिए, एक अलग तरह की परिस्थिति होती है। ये हम नहीं महसूस कर सकते क्योंकि हम तो बिलीव करते हैं ना इस चीज़ में, हम तो बड़े ही इस चीज़ के साथ होते हैं कि पुनर्जन्म है, उसका पुनर्जन्म हुआ था, हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे धर्म में हमें बताया गया है, बचपन से हम ऐसी कहानियाँ, ऐसी बातें सुनते हैं। तो हमें हम पे इतना असर नहीं है जितना असर कैप्टन स्नो पर हुआ था। अब यहाँ पर फिर एक बार इसी केस, क्योंकि हम जैसे जो भी केस किया जाता है तो अंत में क्या पुनर्जन्म के मेन पॉइंट क्या रहे, मेन सिद्धांत, अब निचोड़ क्या निकल के आता है। हर केस के अंत में एक निचोड़ निकाला जाता है। कैप्टन स्नो के मामले में भी अंत में एक निचोड़ निकाला गया, उसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। यदि आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।